ये इलेक्शन को लेकर सवाल खास करके हम 1 घंटे में वोटिंग परसेंटेज कुछ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद उन्होंने पूरा अपना एक डिटेल पार्ट में लिखा है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है, उनका ये अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से वो सारी जानकारी उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, इससे जनता के हर वर्ग का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शी होनी चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उसको किनारे खारिज नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सही है या गलत है। इलेक्शन कमीशन ने शायद, यहाँ तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि शायद राहुल गांधी को कहा है कि वो सीधे इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी उपलब्ध कराए, ऐसा शायद मुझे पता नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन की बात कही गई है, एक चुनाव के अंतिम 1 घंटे में 6% बढ़ाने की बात कही गई है, और अपने इस आरोप के सपोर्ट में राहुल गांधी ने कुछ तथ्य रखे। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस तथ्य पर वो बात क्लियर करे, ताकि लोकतंत्र में जो लोग भी हम लोग का यकीन है, सब लोगों का विश्वास लोकतंत्र प्रक्रिया इलेक्शन में बना। आप कितना सहमत हैं? देश की आदत तो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में जो देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अगर लोकतंत्र में देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ तथ्य या प्रमाण रखे हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। रह गई बात तेजस्वी यादव की, ये राजद के नेता और बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उनके पिताजी का शासन था तो यहाँ पर इलेक्शन कितनी बढ़िया से होता था, कैसे बूथ लूटा जाता था, कैसे बक्से से जिन निकलने वाली बात कही जाती थी। इसलिए तेजस्वी यादव के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने बात कही है, तथ्यों के साथ कहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सभी के दमखम दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, कोई मोबाइल मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले, लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के 2 नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा लें, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड ये राजद गठबंधन है, उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे, जिन्होंने यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा माने कि नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, उसमें ये कोई सवाल है कि उसका चेहरा कौन होगा? कांग्रेस नहीं तय करती है, कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, और लालू जी तय करते हैं, और जब तक लालू जी है तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है, इससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? भाई कौन सा दल कितना सीट लड़ेगा, गठबंधन में चिराग जी को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, इससे बिहार के बच्चों का क्या लेना देना है? क्या बिहार के बच्चों को तो ये जानना है कि हम लोग के लिए रोजगार कब होगा, हम लोग को गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब कब जाना नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कब रुकेगा। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, किस गठबंधन में किसको कौन सीट मिलेगी, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का बयान आया कि आप डिप्टी सीएम के लिए। अरे मेरे भाई, सबके बयान का जवाब देना जरूरी नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी बोले कि सर बेगूसराय में किस बेस पर आप सीटों का बंटवारा करेंगे? मैंने जवाब दे दिया, चिराग पासवान एनडीए में मंत्री थे, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया?
क्या संसद पर त्याग पत्र दे दिया, क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उनसे अलग कैसे लड़िए? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। सर मटिहानी की राजनीति को किस तरह से बदल पाएंगे सर, मटिहानी की राजनीति को? पूरे बिहार की राजनीति को बदलने निकले हैं तो मटिहानी बिहार से बाहर तो है। सीटों का बंटवारा किस बेस पे होगा बेगूसराय में? बंटवारा मतलब सीटों का बंटवारा में किसी से बंटवारा नहीं करना, हम लोग को 245 लड़ रहा है। बेगूसराय में साक्षी धन है किस बेस पे? क्या करने के लिए? काला धन तो व्हाइट मनी में करने के लिए चलिए आगे बढ़िए।